हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेविगेशन में हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं एंड उनके बीच में कस्टम डेटा यानी कि प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारी स्क्रीन्स थी, इन स्क्रीन्स में नेविगेट करने के लिए हम बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी होम स्क्रीन में एक अपना कस्टम बटन हमने बनाया था, उस बटन को क्रिएट कर लेते हैं एंड इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट बटन कंपोनेंट स्लैश बटन। अब इस बटन के अंदर हमारे को दो चीज़ें पास करनी थी। पहला था टाइटल, टाइटल हो जाएगा गो टू, हम यहाँ से चाहते हैं कि सर्च पेज पे चले जाएं, गो टू सर्च पेज एंड एक प्रेस का फंक्शन आएगा। अभी के लिए एम्प्टी फंक्शन पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बटन हम बाकी स्क्रीन पे भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। सो सर्च स्क्रीन पे एक मैं बटन क्रिएट कर लूंगा, इसमें टाइटल आ जाएगा एंड सिमिलर बटन हम अपना सेटिंग स्क्रीन पे क्रिएट कर लेंगे। सेटिंग स्क्रीन से हम वापस चले जाएंगे होम पेज पे। सो यहाँ पे टाइटल दे देंगे गो टू होम पेज। ये हमने तीनों स्क्रीन में बटन क्रिएट कर दिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम होम स्क्रीन से सर्च स्क्रीन पे जाएंगे कैसे। ये हमारा बटन क्लिकेबल है बट कुछ कर नहीं रहा। इसमें यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करने की फंक्शनैलिटी डालने के लिए रिएक्ट नेविगेशन हमें एक प्रॉप देता है। अब वो प्रॉप हर एक स्क्रीन पे नहीं देता। जो स्क्रीन हमारी स्टैक नेविगेटर के अंदर डली हुई है, यानी कि ये तीनों स्क्रीन, सिर्फ इन तीनों स्क्रीन पे वो प्रॉप मिलेगा। अभी हमारी होम स्क्रीन इसके अंदर है, तो होम स्क्रीन में हम उस प्रॉप को यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे करेंगे प्रॉप्स और यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स होता है नेविगेशन का। सो प्रॉप्स डॉट नेविगेशन। इस नेविगेशन, ये एक ऑब्जेक्ट होता है नेविगेशन हमारा। इस नेविगेशन के अंदर एक मेथड होता है नेविगेट। इस मेथड के अंदर हमारे को अपनी स्क्रीन का नाम पास करना है, जिस स्क्रीन पे हमें जाना है। नेम यानी कि ये वाला नेम, हम सर्च पे जाना चाहते हैं, सो इसका नेम कॉपी करेंगे एंड होम स्क्रीन में पास कर देंगे नेविगेट के अंदर। सेव करते हैं। चलिए अपना सर्च बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम सर्च स्क्रीन पे नेविगेट हो गए। बढ़िया। सो हमारा नेविगेशन अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे ही एक काम करते हैं, बाकी स्क्रीन पे भी नेविगेशन डाल देते हैं। सो सर्च स्क्रीन पे प्रॉप्स रिसीव करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड इसके अंदर अपनी स्क्रीन का नाम। यहाँ से हमें सेटिंग स्क्रीन पे जाना है। उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमने बटन कंपोनेंट बनाया था, इसके अंदर अपना फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। सो फॉन्ट साइज हमारा 34 आ रहा है, इसे हम 28 कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, ये हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ से, तो हम सेटिंग स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएंगे। हम सेटिंग स्क्रीन पे आ गए। ऐसे ही सेटिंग स्क्रीन से हम चाहते हैं कि वापस से होम पेज पे चले जाएं। सो यहाँ प्रॉप्स रिसीव करेंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन का नाम पास कर देंगे होम। सेव करेंगे एंड सेव करते ही जब होम पे क्लिक करेंगे, वापस से होम पेज पे आ गए। बढ़िया, ये एकदम बढ़िया चल रहा है। हमने अपनी स्क्रीन के बीच में नेविगेट करना सीख लिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम देखें तो जब स्क्रीन पे हम नेविगेट कर रहे हैं, सो हमारा हेडर में एक बैक एरो आ रहा है। ये बैक एरो हमारे को प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जब हम सेटिंग्स पेज से होम पेज पे वापस गए, तब बैक एरो नहीं आया। क्यों? क्योंकि होम पेज हमारा इनिशियल राउट था। इनिशियल राउट पे बैक जाने का मतलब ही नहीं है, सबसे पहला राउट आपका वही है। तो ये जो इंटेलिजेंस लगाई है रिएक्ट नेविगेशन ने अपने आप लगाई। उसने अपने पास मेंटेन कर रखा है कि कौन सा राउट फर्स्ट है, कौन सा सेकंड। सो फर्स्ट राउट से आप बैक जा ही नहीं सकते, इसीलिए होम पेज पे हमारा बैक बटन आ नहीं रहा। ये एक फीचर हुआ। सेकंड, अब मैं चाहता हूं कि मैं सर्च पेज पे आ गया, यहाँ पे सर्च पेज पे हूँ। सर्च पेज पे मुझे इस बैक एरो का यूज नहीं करना, एक अपना कस्टम बटन बनाना है जो मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? सेम हम यही अपना एक बटन कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे कर देंगे गो टू सेटिंग्स पेज की जगह गो बैक कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे को प्रॉप्स डॉट नेविगेशन में एक प्रॉप मिलता है गो बैक का। नेविगेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारा एक मेथड होता है गो बैक का। ये मेथड हमारे को पुरानी स्टैक स्क्रीन पे ले जाता है। गो बैक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं अपनी पुरानी स्क्रीन पर चला जाऊंगा। वो काम मेरा बैक बटन जो डिफॉल्ट मुझे मिलता है हेडर में, उससे भी हो जाता है, लेकिन चाहूँ तो मैं कस्टम बटन भी बना सकता हूँ। ये हमारी गो बैक की फीचर है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, हम स्टैक में अपने कंपोनेंट्स ऐड करते जा रहे हैं। अभी हम होम पेज पे हैं, यहाँ से गए सर्च पेज पे, यानी कि एक कंपोनेंट ऐड कर दिया। सर्च से गए सेटिंग्स में, यानी कि उसके ऊपर एक कंपोनेंट ऐड और कर दिया।
इसीलिए हमारे पास हर एक स्क्रीन में बैक का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये बैक का ऑप्शन ना आए मेरे पास, यानी कि मेरे को स्क्रीन्स ऐड नहीं करनी, रिप्लेस करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है props.navigation.replace। नेविगेशन जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ही एक मेथड होता है रिप्लेस का। ये मेरी स्क्रीन्स ऐड नहीं करता, उन्हें रिप्लेस करता जाता है, यानी कि पुरानी स्क्रीन रिमूव करेगा एंड उसकी जगह नई स्क्रीन ऐड करेगा। अब देखते हैं, होम पेज से सर्च पेज पे गए, हमारे को एकदम वैसे ही वर्किंग एकदम वैसी है, बट अब यहाँ पे बैक बटन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने पुरानी स्क्रीन रिमूव कर दी, इसके पीछे कोई स्क्रीन है ही नहीं, तो गो बैक जाने का ऑप्शन ही नहीं है। ये फीचर हमारा तब काम आता है जब हम ऑथेंटिकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने आपकी ऐप पे लॉग इन किया और होम पेज पे चला गया। अब होम पेज से अगर वो बैक जाए तो एक्चुअली में लॉग इन पेज पे जाना ही नहीं चाहिए। तो वहां पे हम नेविगेशन डॉट नेविगेट ना करके नेविगेशन डॉट रिप्लेस करते हैं, सो दैट यूजर पुराने स्क्रीन पे ना जा पाए। वहां पे इसका बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन होता है स्टैक्स में स्क्रीन्स को रिप्लेस करने का। अब हमने देखा कि नेविगेशन हम प्रॉप्स की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। रिएक्ट नेविगेशन में इसका एक तरीका और होता है, हम प्रॉप्स का यूज ना करके हुक्स का यूज कर सकते हैं। हुक्स हमारे काफी लेटेस्ट फीचर्स हैं रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स में, जिनकी बहुत काफी यूसेज होती है। सो सेम काम हमारा किया रिएक्ट नेविगेशन में। अगर आप रिएक्ट नेविगेशन 5 यूज कर रहे हो, सो उसमें ये वाला हुक नहीं है, उसमें आपको props.navigation.replace का या .navigate का यूज करना पड़ेगा। रिएक्ट नेविगेशन 6 में हमारे पास ये वाला हुक आया है। ये हुक कहां से आया है मैं बताता हूं। सो हम नेविगेशन के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे एंड इस वेरिएबल में हम यूज नेविगेशन हुक को कॉल करके सेव कर देंगे। यूज नेविगेशन हुक मेरे को props.navigation का एक्सेस दे देता है, यानी कि इस नेविगेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेरे मेथड्स थे वो सारे के सारे मेथड्स मेरे को यूज नेविगेशन हुक से मिल जाएंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे props.navigation करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली नेविगेशन का यूज कर सकता हूँ। नेविगेशन, जो नेविगेशन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था उसको यूज करूंगा एंड उसमें रिप्लेस चलेगा, गो बैक चलेगा और नेविगेट चलेगा, और भी जितने मेथड्स होते हैं सबके सब एग्जैक्टली सेम तरह से चलेंगे। अपनी एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं एक बार। हम होम पेज पे हैं, होम पेज से हम सर्च पेज पे जाएंगे तो उसने रिप्लेस किया। अब की बार जो रिप्लेसमेंट हुआ है ये हमारे हुक की हेल्प से हुआ है। हम यहाँ पे रिप्लेस की जगह नेविगेट कर देते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं दोबारा से बटन क्लिक करके। अब यहाँ पे हमारे पास बैक बटन आ रहा है, यानी कि अब की बार हमने नेविगेट किया है। एक्चुअली यहाँ पे हमने स्टैक में नया स्क्रीन ऐड किया है, तो हम यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि अगर हम चाहे यूज नेविगेशन का यूज करें या props.navigation, दोनों सेम तरह से काम करेंगी। फर्क इतना है, यूज नेविगेशन थोड़ा ज्यादा मॉडर्न वे है एंड हमारा कोड भी मच सिंपलर हो गया, थोड़ा सा कम हो गया कोड, जो हमें एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ा, प्रॉप्स की नीड ही नहीं पड़ी। अब सीखने के पर्पज से हम प्रॉप्स का यूज करने वाले हैं, हम हुक्स का यूज नहीं करेंगे, यूज नेविगेशन हुक यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉप्स का यूज करके कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे को देखना है कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा कैसे पास करें। मैं चाहता हूं कि जब मैं होम स्क्रीन से सर्च स्क्रीन पे जा रहा हूं उस टाइम मैं कुछ डेटा यहां से पास कर सकूं। तो उसके लिए जो हमने नेविगेट का एक मेथड यूज किया है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने अलग अलग डेटा डाल सकते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट में अब मैं एक तो नेम पास करना चाहता हूं एंड लेट्स से मैं काउंट पास करना चाहता हूं। सो काउंट इंटीजर होगा, हमने पास कर दिया। अब इन्हें मेरे को सर्च स्क्रीन में एक्सेस करना है, तो यहाँ पे जाएंगे सर्च स्क्रीन में, यहाँ पे एक टेक्स्ट, यहाँ पे इस सर्च की जगह अपने प्रॉप्स को पास करेंगे, बट उससे पहले इसमें स्टाइलिंग डाल देंगे। इसका हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 28 सो दैट इजीली विजिबल हो जाए एंड कलर कर देंगे ब्लैक। यहाँ पे नेम लिखेंगे एंड हमारे को प्रॉप्स यहाँ पे एक्सेस करने हैं। सो प्रॉप्स एक्सेस करने के लिए हमारे को props.route.params करके एक्सेस करना पड़ता है। रिएक्ट नेविगेशन हमारे को route.params का एक प्रॉप देती है जिसके अंदर हमारे सारे प्रॉप्स पड़े होते हैं। हमारा प्रॉप था नेम, सो हम props.route.params.name करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। सेव करेंगे, अब जाते हैं सर्च पेज पे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉप आ गया। ऐसे ही सिमिलर वे में हम अपना दूसरा प्रॉप यूज कर सकते हैं जो कि था काउंट का। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसे काउंट और props.count कर देंगे इसे props.route.params.count। सेव करते हैं एंड यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉप भी आ गया। इसका मच बेटर वे ये हो सकता है कि हम इनको डिस्ट्रक्चर कर लें props.route.params में से, एंड यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉप्स आ रहे हैं, नेम कॉमा काउंट, ठीक है। और इनको अब हम अपना डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोड काफी सिंपलर हो गया हमारा। चलिए,
सो ये नेम हो गया एंड ये काउंट हो गया। सेव करेंगे एंड एकदम सिमिलर उसी वे में आ रहे हैं। सो हमने देखा कि प्रॉप्स को हम कैसे पास कर सकते हैं अपने किसी भी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में। प्रॉप्स पास करने के लिए हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट करके यूज नहीं कर सकते। रिएक्ट नेविगेशन में प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स होते हैं, उसके अंदर हमारे जो भी प्रॉप्स थे वो सारे पड़े होते हैं। तो स्क्रीन के बीच का जो डेटा है सारा वो पैरामीटर्स की फॉर्म में हमें प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स में मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे कि हम कस्टमाइज करेंगे अपने हेडर को। जो ये हेडर आ रहा है डिफॉल्ट, इसे कंप्लीटली कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।